हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सप्ताह में सोमवार से लेकर उसी सप्ताह के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं। पजल का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो जो लिखा रहेगा ना उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे। कहा गया है एक सप्ताह में सोमवार से लेकर उसी सप्ताह के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने दिन लिख दिया है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है बी गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। अच्छा, एक चीज हमने सिखाया था ना, हमने कहा था जो निगेटिव रहेगा उसको इस साइड लिखना है, जो पॉजिटिव रहेगा उसको इस साइड लिखना है। अगर नहीं जाता है तो उसको इस साइड लिखिए, अगर जाता है तो इसको इस साइड लिखिए, बस। तो कहा गया है बी गुरुवार और शुक्रवार को नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसको इस साइड लिखना है। तो गुरुवार को भी नहीं जाता है बी कार्यालय, और शुक्रवार को भी नहीं जाता है, तो हमने इस साइड लिख लिया इसको। आगे क्या लिखा गया है? ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। अच्छा, जो की पॉइंट होती है ना उसको हम लोग साइड में लिखते हैं। कहा गया है ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। एफ के ठीक बाद कौन जाएगा? आप लोग कहेंगे ई जाएगा, तो इसको हमने की पॉइंट समझ करके ना साइड में लिख लिया। जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। अच्छा, जो किसके लिए आता है? आप लोग कहेंगे जो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है। जो किसके लिए कहा जाता है? दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? ई के बाद यफ, यानी कि यफ है। यफ किस दिन नहीं जाता है? आप लोग कहेंगे यफ शुक्रवार को नहीं जाता है कार्यालय। तो ये भी निगेटिव है, तो इसको हमने इस साइड लिख लिया। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे लिखा गया है व्यक्ति बी और सी के कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर है, जहां बी सी के बाद जाता है। अच्छा, ये भी की पॉइंट है, तो इस साइड में लिखिए ना। बी जो है सी के पास जाता है और इनके बीच में जो है ना 2 दिन का अंतराल है। देखिए 2 दिन का अंतर है, हमने कर दिया। 1 दिन और 2 दिन का अंतर कर दिया। फिर ए भी की पॉइंट थी, इसको भी हमने साइड में लिख लिया। आगे लिखा गया है जहां बी सी के बाद जाता है, ए सप्ताह के पहले दिन जाता है। अब देखिए ए सप्ताह के पहले दिन जाता है, तो पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार, तो ए जाएगा सोमवार को। अब ये जो लिखा गया था ना, ये क्वेश्चन में लिखा गया था, तो पूछा गया है किस दिन डी कार्यालय जाता है, ये क्वेश्चन में लिखा गया था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए सी और बी के बीच में 2 दिन का अंतराल है। अगर सी मंगलवार को कार्यालय जाएगा, मान लीजिए सी मंगलवार को कार्यालय जाएगा, तो बी किस दिन जाएगा? शुक्रवार को। और शुक्रवार को बी मना किया गया है कि बी शुक्रवार को नहीं जाता है कार्यालय, तो इसका मतलब सी को यहाँ पर हम लोग नहीं रखेंगे। अगर सी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो बी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो सी अगर बुधवार को कार्यालय जाता है तो बी को किस दिन जाना पड़ेगा? आप लोग कहेंगे बी को जाना पड़ेगा शनिवार को, क्योंकि इनके बीच में 2 दिन का अंतराल होना चाहिए, तो 2 दिन का अंतराल भी है। अब फिर उसके बाद ये की पॉइंट थी, आप लोग कहेंगे जी हाँ, इसको हमने बैठा दिया यहाँ पर। अब हमें देखना है ये की पॉइंट, यानी कि यफ के तुरंत बाद कौन जाता है? ई जाता है। अगर यफ को यहाँ पर रखते हैं तो सी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब तुरंत बाद नहीं जाएगा। तो यफ को यहाँ पर रखिए ना। अगर यफ यहाँ पर यफ अगर गुरुवार को जाता है तो शुक्रवार को कौन जाएगा? ई जाएगा। कौन जाएगा? ई जाएगा। अब बचा कौन व्यक्ति है? उसी को बैठा लीजिए। कौन बचा है? आप लोग कहेंगे डी बचा है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो पूछा गया है डी किस दिन कार्यालय जाता है, तो बताइए किस दिन जा रहा है? आप लोग मंगलवार को, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इसको हमें बताना था, तो बता दिया हमने। तो आंसर क्या होगा? मंगलवार।